नमस्कार, मैं हूं अंशिका और मेरी किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का हलवा। ये हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये बहुत ही कम समय में और कम लागत में बनके तैयार हो जाता है। तो आइए ये स्वादिष्ट हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे हम एक जार और जार में मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। चीनी को हम ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार करेंगे। चीनी को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे कटे हुए आम। हम यहाँ 1 कप ले रहे हैं। इसको हमने धो के, छील के और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है। इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने आम को चीनी के साथ ग्राइंड कर लिया है। इसका हमने बारीक पेस्ट तैयार किया है। और अब हम यहाँ 1/4 कप वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर ले रहे हैं। कस्टर्ड पाउडर को भी हम आम के साथ ग्राइंड कर लेंगे, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सारी चीज़ों का हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम इस मिश्रण को कढ़ाई में डाल देंगे। मिक्सचर को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। तो पानी मैंने यहाँ आधा कप लिया है। पानी डालने के बाद हम करछी की सहायता से इसको अच्छे से हिला के मिक्स कर लेंगे। सारे लम्स ख़त्म होने तक हम इसको मिलाएंगे। ये पानी और मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। हलवा जमाने के लिए हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा घी लेंगे और इसको चारों तरफ फैला लेंगे, क्योंकि बाद में जब हम हलवा बनाने लग जाएंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अब हम कढ़ाई को गैस पे रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे और इसको लगातार हमें चलाते हुए पकाना है, क्योंकि इसमें कस्टर्ड पाउडर पड़ा हुआ है तो वो बहुत जल्दी पकने लग जाता है। गुठली ना पड़े इसके लिए हमें इसे जल्दी जल्दी चलाना होगा। स्पैटुला को हम कढ़ाई के तले में चलाएंगे, जिससे कस्टर्ड पाउडर कढ़ाई में चिपके ना। 3 मिनट हो चुके हैं और ये पकने लग गया है। इसके चंक्स दिखाई देने लग गए हैं। तो अब हमें और भी चलाने का ध्यान रखना होगा। तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रख लेंगे। 6 मिनट बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे घी डालते हुए पकाएंगे। घी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अभी हम 1 चम्मच घी ले रहे हैं। घी को मिलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। जब घी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम 1 और चम्मच घी डाल देंगे। घी एब्जॉर्ब हो चुका है और हलवा भी पक चुका है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर मिलाएंगे। इलायची पाउडर मैंने 2 पिंच लिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए हैं, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये हलवा हो गया है हमारा तैयार और इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ट्रे में निकाल लेंगे। इसे हम प्लेट में चारों तरफ फैला देंगे। इसे फैलाने के बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स जो बचे हुए हैं उसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इसके बाद हम ये घी वाला जो चम्मच है, इसकी सहायता से इसे हम प्रेस करके दबा देंगे, जिससे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से हलवे में दब जाएंगे। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद हलवा सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पीसेज आप अपने हिसाब से कर लें, छोटे बड़े जैसे भी करना चाहें। मैंगो कस्टर्ड हलवा सर्व करने के लिए तैयार है और ये जितना देखने में अच्छा है उतना ही खाने में स्वादिष्ट है। और आपने देखा कि कितनी जल्दी बन गया है। ये बनाते समय आप इसका ध्यान रखें कि मिक्सर में कोई गुठली ना हो। हमने इसे मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स किया था, इसलिए इसमें कोई गुठलियाँ नहीं थी। अगर आप हाथों से घोल रहे हैं तो भी इसमें कोई गुठलियाँ नहीं रहेंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर गुठलियाँ रह जाती हैं तो उसे छान के दूर कर लेंगे। कुक करते समय थोड़ा ध्यान रखें, जब कस्टर्ड पाउडर गाढ़ा होने लग जाए तो आप जल्दी जल्दी से चलाएं और स्पैटुला को आप कढ़ाई के तले में चलाएं, जिससे कस्टर्ड पाउडर चिपके ना। हलवा बनाकर फ्रिज में रखकर आप इसे 7 दिन तक खा सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन की बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।